अच्छा ड्राइव इन महिलाएं कर सकती हैं, क्योंकि उनकी जो दूरदृष्टि है वो अपने साथ साथ जो बाकी लोग बैठे हैं उनके भी हाइजीन का, उनके स्वास्थ्य का, उनको उनके घर तक पहुंचाने का ध्यान रखती हैं। ना वो कभी रैश चलेंगी, स्पीड लिमिट जितनी है उस पर चलेंगी, जो मार्क्स हैं, संकेत हैं, उनका ध्यान रखेंगी, लाइन क्रॉस नहीं करेंगी, ओवर स्पीडिंग कभी नहीं करेंगी। तो ये चीज जो मैंने अपने आप सीखा है। तो मुझे कई बार मुकेश का फोन आता था दिल्ली से कि तुम ओवर स्पीड चलते हो। मैंने कहा किसने बोला? बोलते जर्नलिस्ट बता रहे थे कि तुम बहुत तेज चलते हो। मैं तो उनको लगता है, क्योंकि वो अपनी निगाह से देख रहे हैं। जो गाड़ी चला रहा है उसको मालूम है कि मैं कितने स्पीड पे चला हूँ। तो अभी भी ये कई बार जब मेरे पास गाड़ी, तो मैंने 800 से शुरू किया। और मेरा सबसे इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस जो रहा लाइफ का, मैं बेटी को स्कूल से लेके आ रही थी, तो जो पुराना बस स्टैंड है वहां जो टर्न है, तो मैं स्कॉर्पियो चला रही थी। तो आगे गाड़ी वाला रुक गया। आज से गाड़ी निकालो, नींद आता है, देखता रहे। मैं सिर्फ तुम औरत को देखा नहीं गाड़ी चलाते हुए? वो तो देखा तो बहुत, पर स्कॉर्पियो चलाते नहीं देखा। आई से शट योर माउथ एंड गो। हमें एक कॉन्फिडेंस, मतलब कोई आपको डराए तो डरने की आवश्यकता नहीं है। उल्टा उससे हमें बहस करके, बहस भी अल्टीमेट नहीं है, एक पीसफुल वे में भी हम उनसे बात करके तर्क करना आवश्यक है। हमें दबना नहीं है, ना ही दबाना है, लेकिन एक समान समाज को एक समान दृष्टि से चलाना है। और महिलाएं किसी से कम नहीं। और हम दोनों ने, जब हमारा बेबी हुआ तो फर्स्ट बेबी जैसे होता है कि लड़का हो बेटी हो, तो ही वॉज इंटरेस्टेड कि बेटी हो। एंड दिस वॉज आवर डिसीजन कि एक ही बेबी होगा, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो। तो मैं बोलती थी नहीं यार, फिर बेटा हो तो वो बोलते नहीं, मेरे को तो बेटी चाहिए। और वही हुआ। और बेटी को भी इन्होंने आत्मनिर्भर बनाने के लिए, कि मैं जब बोलती हूँ कि उसकी शादी कर दो, बोलते नहीं, अभी उसको अपने फॉर्म पे खड़े होना है। एंड शी इज द फर्स्ट वन इन द एशपी यूनिवर्सिटी हु हैज कंप्लीटेड हर पीएचडी विद इन 3 years। लंदन गई तो लंदन में जाके उसने LLM किया। तो अकेली रही, मैं सिर्फ छोड़ने गई, लेने गई। उसने इनसे प्रॉमिस किया कि पापा आप मेरी कन्वोकेशन में आओगे डिग्री अवार्ड के लिए। तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मैं 2 बार जाई, अब मैं नहीं जा सकती। तो इन्होंने प्रॉमिस किया कि मैं आऊंगा। लेकिन आपको पता ही है पॉलिटिशियंस का कि आज हम कुछ बोल रहे हैं, फिर कुछ बोल देंगे। बट ही इज नॉट वन ऑफ देम। पर कोई जरूरी काम आ गया तो ये नहीं जा सके। और मेरे को बोला कि तुम जाओ। मैं कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, आप भी जाओगे। तो आज भी उसको इस चीज का गीला है, लेकिन वो मानती है कि पापा की मजबूरी रही होगी कि नहीं आए। हमें एक दूसरे को समझने की आवश्यकता है। गृहस्थी तभी चल पाती है कि दोनों पहिए, जब तक आप सब गाड़ी चलाते हैं तो दोनों पहियों की जब तक हवा बराबर नहीं होगी तो वो कहीं ना कहीं झटका मारेगी। तो गृहस्थी में भी उसी तरह से, आप जब पॉलिटिकल लाइफ में जब जर्नलिस्ट थे तब भी यही टाइम होता था कि रात को खबरें लिखनी, 2 बजे उठ के मेरे को बना हलवा बना दो। तो ये वॉज फॉन्ड ऑफ हलवा एंड मेरा ख्याल 1 क्विंटल के करीब तो अखबारें में दिखाई होंगी इन्होंने। लिखती बार अगर हेडिंग ठीक नहीं बन गई तो उसको फाड़ना, फिर आधा मुंह में डालना, आधा फेंकना। मतलब अगर डेडिकेशन की मैं बात करूं, अगर हम डेडिकेटेड हैं अपने घर को अच्छा रखने के लिए, तो मैं अगर बाकी पॉलिटिशियंस के साथ सबको अपने पति अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर डेडिकेशन में मार्क्स दिए जाएं तो मैं अपने पति को 100 में से 200 दूंगी। क्योंकि मैंने इनको कड़ी मेहनत करते देखा है, कड़ी लगन के साथ काम करते देखा है किसी भी विषय में। क्योंकि पॉलिसी बनाना बहुत इजी है, लेकिन पॉलिसी को फिर इम्प्लीमेंट करना, उसकी जो फॉर्मुलेशन है, फॉर्मुलेट तो कर दी, एक बंद कमरे में बैठे 4 लोग बैठे बना दी पॉलिसी, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ही इज कंसर्न विद द इम्प्लीमेंटेशन, कि वो हो रही है, प्रॉपरली हो रही है, उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है। तो उन चीजों पे इनका फोकस रहता है कि और प्रोत्साहित करना।